हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व देम। आज जानेंगे इसी वीडियो में लीनियर इक्वेशन क्या है एंड कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जाने से पहले फर्स्ट हम रिमाइंड कर लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल 1 5x। ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन में x है वेरिएबल। सेकेंड 3x प्लस 2, सी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स से एक 3x एंड 2। उसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो है x एंड x का हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, मतलब जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 1। थर्ड में जो एक्सप्रेशन है उसी में तीनों वेरिएबल है, एक है x, y एंड z। ओके, एंड 3 टर्म्स है, 3x एक टर्म है, 4y और एक टर्म है एंड z अनदर टर्म्स है। तो जो थर्ड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है एंड 3 वेरिएबल है। ओके, एंड वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर 1, y का भी हाईएस्ट पावर 1, z का भी हाईएस्ट पावर 1 एंड IV में ये देखिए जो एक्सप्रेशन है उसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। ठीक है, और जो वेरिएबल है x है और x का पावर कितना है सारे टर्म में देख लेंगे। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में x का पावर 2 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 1 है, थर्ड टर्म में x का पावर कुछ नहीं है, मतलब x टू द पावर 0 है, मतलब 0 है। ओके, तो IV एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है x का हाईएस्ट पावर इन दिस वेरिएबल इज व्हाट 2। ओके, हियर इधर देखिए जो एक्सप्रेशन है उसमें कितना वेरिएबल है, 3 है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है कितने टर्म्स है ना, 4 टर्म्स है। ये एक टर्म से x, y एंड z, तो कितने टर्म्स है न, टर्म से 4 और वेरिएबल 3। ओके, ये जो इक्वेशन है उसी में 1 वेरिएबल है, 2 टर्म्स है, इसी में 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स से 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल x एंड y। ओके, सिमिलरली हियर 2 टर्म्स है और वेरिएबल 2 है x y। ओके, ये था तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी देखते हैं इक्वेशन। जो इक्वेशन जो है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेके हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है,
कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू समथिंग होता है तो उसको एक इक्वेशन कहते हैं। मतलब जो इधर जो एक्सप्रेशन है 5x है इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। इक्वेशन में इक्वल साइन दैट इज इक्वालिटी साइन जरूर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए 5x इज इक्वल टू 6 और क्या रहना चाहिए, वेरिएबल। तो एक इक्वेशन में एक वेरिएबल जरूरी है एंड इक्वालिटी साइन रहना जरूरी है। तो ए एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। ये देखिए सब में इक्वल टू साइन एंड वेरिएबल्स है, इसीलिए जो ये सब है सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशन। तो अभी हम क्या करेंगे ना, कौन सा इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं ना, जब ये जो एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो उसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1, ओके। तो ये देखो ये जो एक्सप्रेशन है, जो वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए जो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेके हम इक्वेशन बनाए हैं, तो उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो x वेरिएबल है, x वेरिएबल का पावर कितना है, 1, और हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसी इक्वेशन को क्या कहेंगे ना, उसी इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो सेकेंड भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन में हम जो एक्सप्रेशन लिए हैं उसी एक्सप्रेशन को लेके हम बनाए हैं, ठीक है। जो एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है उसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल appearing in this expression is 1. Here you see x power is 1, y power is 1, z power is 1. So ये जो highest power of the variable is 1, so this equation is a linear equation. Okay, now come to IV. ये जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है उसी में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है। x का हाईएस्ट पावर कितने हैं ना, x का हाईएस्ट पावर उसी टर्म में 1 है, उसी टर्म में x का हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सो ये जो एक्सप्रेशन लेके हम जो इक्वेशन बनाए हैं, दिस इक्वेशन इज नॉट ए linear equation because the highest power of the variable appearing in this expression is 2. ओके, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होने से हम कहते हैं जो एक इक्वेशन लीनियर, बट
उसी में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. सो दिस इक्वेशन formed from the expression 2x square plus 5x plus 2, उसको हम लीनियर इक्वेशन कह नहीं सकते हैं. सेकेंड, also highest power of the variable is 2, so it is also not a linear equation. IV में देखो जो टर्म है x इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 6, ये जो एक्सप्रेशन है उसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल x एंड y है मल्टीप्लाइड होके है, इसीलिए पावर 1 है, उसी का भी पावर 1 है, दोनों को ऐड करने से 2. ओके, तो इसीलिए ये भी जो इक्वेशन है उसको भी हम लीनियर इक्वेशन कह नहीं सकते हैं. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आई, सेकेंड आई, थर्ड आई. ओके, सो ये तीनों है लीनियर इक्वेशन. अभी आइए देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो हियर वेरिएबल इज 1, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. This is linear equation in one variable, but this is linear equation in three variable. So आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसी इक्वेशन के बारे में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो linear equation in one variable, मतलब this kind of equation. ओके, तो चलिए देखते हैं. C. Linear equation in one variable. First, an algebraic equation is an equality involving variable. तो जो algebraic equation होती है उसी में इक्वल साइन जरूरी है, मतलब इक्वालिटी साइन रहना जरूरी है और एक वेरिएबल रहना जरूरी है, तब हम उसी को एक अलजेब्रिक इक्वेशन कह सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन है जो लेफ्ट साइड में है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज 2x + 7. राइट साइड में जो है इसको कहते हैं RHS और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज 9. ओके, अनदर एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल two expressions are taken to make an equation. So here you see this left hand side, this right hand side of the equation. So here equal to sign is there and variable x is there, so it is also an equation. Okay, next, linear equation in one variable. Linear equation in one variable. In equation, the values of the expression on the left hand side and right hand sides are equal. Okay, this happens to be true only for certain value of the variable. ये जो इक्वेशन है उसी में जो वैल्यू है वेरिएबल है x है ना, x का कौन सा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, उसी को कहते हैं उसका सॉल्यूशन. तो these values are
the solution of the equation. ओके, जिस x का जिस वैल्यू के लिए ए इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, उसी वैल्यू को कहते हैं जो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो देख लीजिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 7 2x प्लस 7 x का कौन सा वैल्यू के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। राइट हैंड साइड में कितना है, 9 है, तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो कितना होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 9 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। x का कौन सा वैल्यू के लिए, x का 1 वैल्यू के लिए बोथ साइड्स आर इक्वल एंड x का 1 वैल्यू को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2। ये जो एग्जाम्पल है 4x - 3 इज इक्वल टू 17। x का कौन सा वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। देखिए पुट करके, तो 4 हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो 4 - 3 इक्वल टू 1 which is not equal to 17। सो 1 एक सॉल्यूशन नहीं हो सकती है जो इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी x हम पुट करेंगे 5, तो 4 × 5 - 3 that is equal to 4 × 5 20 - 3 that is equal to 17। so 17 is equal to 17 means लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। x का 5 वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन पता हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी समझेंगे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मतलब हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके, फर्स्ट परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। परफॉर्मिंग mathematical operation means here addition, subtraction, multiplication and division. Okay, performing addition, subtraction, multiplication and division on both sides of the equation so that the balance is not disturbed। मतलब हम कुछ नंबर को लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे, राइट साइड में भी ऐड करेंगे। ओके, और कुछ नंबर को लेफ्ट साइड में भी सब्सट्रैक्शन करेंगे, राइट साइड में भी सब्सट्रैक्शन करेंगे, तब इक्वेशन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और अपने से अपने x का वैल्यू निकल जाएगी। उसी को कहते हैं
मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू को निकालना। x का कौन सा वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, उसी को कहते हैं x का सॉल्यूशन। मतलब x का वैल्यू निकलना को कहते हैं सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये जो x है उसी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो x माइनस 2 है, राइट साइड 4 है, तो देखो हमको ओनली लेफ्ट साइड में x को रखना है और बाद बाकी को हमको रिमूव करना है। कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करके? न मैथमेटिकल ऑपरेशन, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं, ये माइनस 2 है, तो क्या ऐड करने से माइनस 2 रिमूव हो जाएगी? बताओ ना, प्लस 2 ऐड करो। तो लेफ्ट साइड में भी प्लस 2 ऐड किया, राइट साइड में भी प्लस 2 ऐड किया, तो करने के बाद क्या होगा? इक्वेशन का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ओके, तो देखो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो x मिला। राइट साइड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो हमको मिल गया x का वैल्यू 6। x का वैल्यू 6 होगी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। इसीलिए जो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है 6। ओके, नाउ कम टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमको 5 को प्लस 5 को रिमूव करना है, तो क्या करना है? बोथ साइड -5 को सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो देखो, सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, सो लेफ्ट साइड भी सब्सट्रैक्शन करो, राइट साइड भी सब्सट्रैक्शन करो, तब क्या होगा ना, बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड। तो जो इक्वेशन रहेगा उसी का कुछ परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? तो अभी देखो, +5 -5 कैंसिल, ओके, देन कितना मिलेगा ना, ये जो x रह जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा? 3 - 5 -2, तो x का वैल्यू कितना मिला ना, x का वैल्यू -2 मिला। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2 इज -2। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेके। देखिए, 5x इज इक्वल टू 10, ये जो इक्वेशन है, उसी इक्वेशन में हम कैसे 5 को रिमूव किया जाएगा? तो ओनली x रहेगा। कैसे? ये 5 मल्टीप्लाइड है, तो क्या करना है? मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, तो बोथ साइड डिवाइड करो 5 से, तो इक्वेशन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट मीन्स द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ओके, तो चलिए 5 डिवाइड करेंगे बोथ साइड, करने के बाद 5 कैंसिल, एंड 5 2 10, so you get x is equal to 2. So solution of this equation is 2. Understood? Now come to equation
आई भी, ये जो है इक्वेशन x/7 इज इक्वल टू 3, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। उसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हमको क्या रखना है, लेफ्ट साइड ओनली x रखना है और राइट साइड में जो होगा उसी को कहेंगे उसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। 7 डिवाइड है, हमको 7 को रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे। x divided by 7, so you have to multiply 7 both side. 7 you multiply both side, then you get x by 7 into 7 is equal to right side also you multiply by 7, so you get 7 cancel, then you get x only on left hand side, and right hand side is equal to 3 into 7, that is equal to 21. So x का वैल्यू कितना हुआ ना, x इज इक्वल टू 21 हुआ, और 21 उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं और एक इक्वेशन को सॉल्व करके। ये जो इक्वेशन है उसी को हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो ये जो इक्वेशन है बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, राइट साइड में एक नंबर है, तो एक इक्वेशन है, इक्वल टू साइन है, वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये एक लीनियर इक्वेशन है, समझ में आया। तो हमको x का वैल्यू निकलना, मतलब हम ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड ओनली x रहेगा लास्ट में, और राइट हैंड साइड में कुछ नंबर रहेगा जो कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है माइनस, पहले तो हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को डायरेक्ट हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट का बाहर में जो है उसको पहले रिमूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, -2 को पहले रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है -2 है, तो हम बोथ साइड +2 ऐड कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए -2 है तो हम +2 हम बोथ साइड करेंगे, तो क्या होगा देखिए। तो -2 + 2 कैंसिल है ना, राइट साइड 6 + 2 तो कितना हुआ ना, 8 होगा, 6 + 2 8, ओके। एंड लेफ्ट साइड कैंसिल, -2 cancel, then what left, now this, okay. Now we have to remove, we cannot remove 5 or 2 because they are inside the bracket, okay. First we have to remove 5 it is multiplied with this expression, so you have to divide 5 both side, so divide 5 both side, okay. So 5 cancel, then you get this one, so this one 2x + 5, right side 8/5, okay. Then you cannot remove 2 now, okay. You can remove easily +5, क्या करके हम रिमूव करेंगे +5 को ना, -5 करके। तो बोथ साइड -5 करो, कर लिए। तो करने के बाद +5 -5 कैंसिल, देन यू गेट 2x, ओके, 2x मिल गया ना। तो चलो अभी देखो राइट साइड में माइनस करने के बाद कितना मिला ना, 8 - 25, एलसीएम यू टेक 5, देन यू गेट 8 - 25/5, then you get 8 - 25, that is equal to -17, okay. Then -17/5 you got. Then we have to remove 2 which is multiplied with x, so you have to divide 2 both side, okay. So divide
by 2 both side. Then you get 2 to cancel. Here you get minus 17 by 5 into 2. Okay. Then x is equal to 2 to cancel, then you get x, and right side you get minus 17 by 5 into 2, that is 10. So x is equal to minus 17 by 10. ये है तुम्हारा solution of the equation this. Understood? और एक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, उसी को सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान है वो, तो चलिए देखते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं द सेम इक्वेशन, बट वी कैन फॉलो डिफरेंट प्रोसीजर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। जो माइनस है, प्लस माइनस, माइनस प्लस इंटू डिवाइड, डिवाइड इंटू, सब लेफ्ट साइड प्लस है, राइट साइड लेने से माइनस होगी, और माइनस राइट साइड में है, लेफ्ट साइड लाने से प्लस हो जाएगी, और ये माइनस राइट साइड लेने से प्लस होगा, प्लस लेफ्ट साइड लाने से माइनस होगी। तो ये देखो, इनटू राइट साइड लेने से इनटू डिवाइड होगा, और डिवाइड को लेफ्ट साइड लाने से मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड राइट साइड लेने से मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन को लेफ्ट साइड लाने से डिवाइड होगा। उसी प्रोसीजर को भी फॉलो करके हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, पहले तो हम ये 5 को ले सकते हैं कि 5 को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे -2 को ले जाएंगे। ये -2 क्या है? नेगेटिव है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 5 इंटू 2x प्लस 5, राइट साइड लेने से क्या होगा? 6 प्लस 2। ओके, अभी देखो 5 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 हो गया। अभी देखो ये 5 जो है मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ये ब्रैकेट का अंदर है, इसलिए उसी से कोई भी नंबर को बाहर निकाल नहीं सकते हैं। सो 5 को हमको राइट साइड लेना है। 5 इधर क्या है? मल्टीप्लाइड है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। मल्टीप्लाइड है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। तो चलिए 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8 बाई 5। ओके, देन हमको किसको रिमूव करना है? 2 को रिमूव करना आसान नहीं है, 5 को रिमूव करना आसान है। तो 5 को राइट साइड ले लो तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में कितना रहेगा? 2x रहेगा। तो राइट साइड 8 बाई 5 माइनस 5। ओके, हो जाएगा। तो चलो उसके बाद 2x इज इक्वल टू क्या होगा? ये जो राइट साइड है उसी को सब्सट्रैक्ट करो। पता है कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं? 8 माइनस 2 5, 25 बाई 5। ओके, LCM you take 5, then you subtract. You know how to subtract. Okay, I will not teach subtraction now. Okay, तो ये मिला 8 माइनस 25 बाई 5 मिला। देन 2x इज इक्वल टू कितना होगा? -17 बाई 5। ठीक है, अभी देखो 2 है इधर, मल्टीप्लाइड होके है, तो क्या करना है? 2 को राइट साइड लेने से क्या होगा? डिवीजन होगा। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? -17 बाई 5, ओके, इंटू 2 हो जाएगा, मीन्स नीचे में रहेगा तो 2 हुआ। तो तुमको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू मिल जाएगा -17 बाई 5 था, बाई डिवाइडेड बाई 2, देन यू गेट x इक्वल टू -17 बाई 5 इंटू 2, that is equal to -17 by 10. So answer is -17 by 10. Equal or not? Equal.
सो ये बहुत आसान मेथड है। तो चलो आज समझ में आ गया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। थैंक यू।